अनहोनी को होनी में बदल देता है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी को अहोई आठे भी कहा जाता है। व्रत करी माँ अहोई संतान हित यशमान, आशीष दे माँ अहोई पूर्ण हो सब काम। माता पूजे अहोई रखे पुत्र का ध्यान, धन धान्य सुख समृद्धि पाए परिवार महान। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर शुभकामनाएं। आप सभी की संतान की अहोई माती रक्षा करे और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों और संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखे जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। और यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहाँ माताएं अहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छाँव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ्य देकर व्रत की कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। उसके बाद यह व्रत खोला जाता है। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी अपनी अपनी संतान की सुख समृद्धि, उनके उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय अहोई माता लिखना ना भूलें। अब कथा सुनते हैं। कथा सुनते समय अपने हाथ में आपको गेहूं या अक्षत के 7 दाने हाथ में रखने हैं और कथा संपन्न होने के बाद में वह दाने आपको जल वाले लोटे में डालकर सितारों को अर्घ देना है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए ननद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी, वहाँ पर स्याह की यानी सेई की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लग गई और सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याहू बहुत क्रोधित हो गई और दुखी होकर स्याहू माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधती हूँ। ननद अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी, तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो। लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर उसने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें ही दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। तब वह तेरी कोख खोल देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती थी। गौ माता एक दिन बोलने लगी कि आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, तो आज मैं बहुत जल्दी उठकर सुबह देखूंगी। तो गौ माता सुबह खूब जल्दी उठ गई और क्या देखती हैं कि एक औरत आकर उनके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी कि बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में बहुत धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ पे एक गरुड़ पंखी का बच्चा था, वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ उसकी बहू देखती है कि एक सांप आया जो गरुड़ पंखी के बच्चे को ढसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो उसने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखी आई और वहाँ पर उसने खून पड़ा हुआ देखा तो उसे लगा कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। तो वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि इसी ने मेरे बच्चे को मारा है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को ढसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखी बहुत खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। साहूकारनी बोली, गरुड़ पंखी मुझे 7 समंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर वह कहने लगी कि बहन मेरे सिर में ना जूं पड़ गई है, जरा मेरे सिर से जूं तो निकाल दे। सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और 7 बहुएं तुझे मिलेंगी। स्याहू माता बोली
पर साहूकारनी बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, ये 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से नहीं फिरूंगी। धोबी कुंड पर कंक्रीट की बहू मैं ही थी, तुमने मेरी कोख बांधी थी। उसने उसे याद दिलाई। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया, अब तो मुझे तुम्हारी कोख खोलनी ही पड़ेगी, वरना तो मैं तुम्हारी कोख नहीं खोलती। तो चल तू जा, और जब तू घर जाएगी तो तुझे तेरे 7 बहुएं और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उनका उजमन करना और 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू बहुत खुश होकर लौट आई। घर लौटकर आई तो क्या देखती है कि उसकी 7 बहुएं हैं और 7 बेटे घर पर बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई माता बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय कढ़ाई करी तो जेठानी जो थी वो आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को देखकर रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन जेठानियों ने अपने बच्चों को कहा कि जरा देख कर आओ, चाची के घर से आज रोने की आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा तो चाची उजमन कर रही है। वह ये देखते ही दौड़ कर आए और अपनी माँ को बताया कि चाची तो उजमन कर रही हैं। तो फिर वह देरानी जेठानी सारी दौड़ कर आई और कहने लगी, छोटी बहू तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली। वह बोली, तुमने तो कोख वह खुलवाई नहीं, तो मैं ही गई थी और स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना, और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, जय हो अहोई माता। तो अब हम अहोई माता की आरती करते हैं। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बिखानी तुम कमला रानी। जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। रूप निरंजन सुख दंपति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तुम ही पाताल बसती, तुम ही शुभदाता, करम प्रभाव प्रकाशिनी जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। माता जिस घर तुम रो वास, तहीं सद्गुण आता, कर न सके कोई मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे ता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि की जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता, उर आनंद उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। जय हो अहोई माता। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके लिए आज की वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे साथ और कथाएं और सब आदि जानकारी के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हो अहोई माता की।